राहुल गांधी जी जो है, और वो तो सबको पता है वो कैसे है ना, वो एक लीडर बनने लायक तो है नहीं वो। और भारत में तो वो मतलब मैं कहती हूँ कि वो शायद ना ही आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा भारत में। तो मतलब वो कहीं और ट्राई कर सकते हैं अगर उनका मन है तो। बाकी भारत में तो वो जितना दूर रहे वो उतना सही रहेगा, क्योंकि उनके राज में तो हम सब बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। पॉलिटिक्स में वो फेल हैं, पॉलिटिक्स नहीं कर सकते वो। अखिलेश जी की सरकार में तो देखो बिल्कुल भी महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। वो तो मतलब इतना गुंडागर्दी, अभी आज यहाँ किसी भी आदमी की या किसी भी लड़के की ऐसी हिम्मत नहीं है कि वो यहाँ चलती सड़क पर सीटी मार दे। कोई भी इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। पर जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी, खुले में यहाँ सीटी और लड़कियों को छेड़छाड़, कोई मतलब बदतमीजी, रेप इतने ज़्यादा होते थे कि मतलब महिलाएं कहीं से कहीं तक भी सुरक्षित नहीं थी। और आज कम से कम योगी जी के डर से इस चीज़ की हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब अच्छाई मानते हैं। योगी जी का इतना डर है लोगों में कि वो इस तरह की हरकत नहीं कर सकते। सब इतने सुरक्षित है, सिर्फ ये योगी जी और मोदी जी की वजह से ही है जो हम इतना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि आज ना हमारे हस्बैंड यहाँ पर है, ना हमारे घरों के भाई, कोई देवर, कोई भी यहाँ पर नहीं। मेरा नाम संजना है जी। हमें बताइए, जैसे अभी आपका ये क्या प्रोग्राम चला है मेहंदी, थोड़ा इसके बारे में। ओके, जैसे कि पता है कि कल करवा चौथ का त्योहार है, तो सारी महिलाएं अपने घरों से बाहर आकर आज मेहंदी लगवा रही है, शॉपिंग कर रही हैं, करवा चौथ की तैयारी कर रही है। क्योंकि करवा चौथ एक सभी महिलाओं के लिए एक बहुत ही खास त्योहार होता है और वो साल भर इस त्योहार का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती हैं। तो मैं सभी देशवासियों, महिलाओं को, सबको मैं हैप्पी करवा चौथ भी बोलना चाहती हूँ। जैसे अभी योगी सरकार है, मतलब तो बोला जा रहा है कि योगी सरकार में महिला बहुत सुरक्षित है, क्या वाकई ये बात सच है मैम? जी बिल्कुल, देखिए महिलाएं आज अपने घरों से निकलकर और यहाँ पर खुले में मेहंदी लगवा रही हैं। नहीं तो हम घर पे भी पहले भी ऐसे होता था कि हम या तो अपने आप मेहंदी लगाते थे, चाहे हमें आती हो या ना आती हो, या हम किसी को रिक्वेस्ट करके बुलाते थे, घरों पर ही बैठ के लगाते थे। लेकिन जब से मोदी जी की और योगी जी की सरकार आई है ना, ये छोटी बच्चियों को आप देख सकते हैं, ये छोटी बच्चियाँ जो मेहंदी लगा रही हैं और इनके घर वालों ने इतने मतलब ट्रस्ट पे और इतने विश्वास से जो यहाँ बैठा रखा है अपनी बच्चियों को, और वो मेहंदी लगा रही है और हम सब इतने सुरक्षित हैं, सिर्फ ये योगी जी और मोदी जी की वजह से ही है जो हम इतना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि आज ना हमारे हस्बैंड यहाँ पर है, ना हमारे घरों के भाई, कोई देवर, कोई भी यहाँ पर नहीं, और हम अकेले बैठ के यहाँ मेहंदी लगवा रहे हैं। और अभी मतलब इतनी देर हो गई है हम लोगों को यहाँ बैठे हुए, वेटिंग भी कर रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम सुरक्षित महसूस करते हैं। क्या अखिलेश जी की सरकार थी उसमें इस तरह आप कर नहीं सकती थी, महिला सुरक्षित नहीं थी क्या? अखिलेश जी की सरकार में तो देखो बिल्कुल भी महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। वो तो मतलब इतना गुंडागर्दी, अभी आज यहाँ किसी भी आदमी की या किसी भी लड़के की ऐसी हिम्मत नहीं है कि वो यहाँ चलती सड़क पर सीटी मार दे। कोई भी इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। पर जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी, खुले में यहाँ सीटी और लड़कियों को छेड़छाड़, कोई मतलब बदतमीजी, रेप इतने ज़्यादा होते थे कि मतलब महिलाएं कहीं से कहीं तक भी सुरक्षित नहीं थी। और आज कम से कम योगी जी के डर से इस चीज़ की हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब अच्छाई मानते हैं। योगी जी का इतना डर है लोगों में कि वो इस तरह की हरकत नहीं कर सकते। क्योंकि मुजफ्फरनगर का नाम तो पहले से ही बदनाम रहा है यहाँ पर, तो महिला, खासतौर से महिला के लिए यहाँ पर अब बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पर योजनाएं चल रही है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी 2024 का चुनाव भी है, तो क्या किसकी सरकार देख रहे हैं आप? क्योंकि राहुल गांधी बड़े बड़े मैनिफेस्टो में अपने वादे कर रहे हैं, और एक तरफ बीजेपी मोदी जी है, मोदी जी को लेकर क्या क्या सोचते हैं आप? देखिए राहुल गांधी जी जो है, और वो तो सबको पता है वो कैसे है ना, वो एक लीडर बनने लायक तो है नहीं वो। और भारत में तो वो मतलब मैं कहती हूँ कि वो शायद ना ही आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा भारत में। तो मतलब वो कहीं और ट्राई कर सकते हैं अगर उनका मन है तो। बाकी भारत में तो वो जितना दूर रहे वो उतना सही रहेगा, क्योंकि उनके राज में तो हम सब बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। मतलब इंडिया पता नहीं, अभी जो मोदी जी ने इतनी मेहनत करी है, इतना टाइम अपना मतलब इतना इन्वेस्ट किया है, इतनी अदर कंट्रीज़ में अपनी इतनी पहचान बनाई है, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं वो एक अच्छे लेवल पर। इवन अदर कंट्रीज़ से जो लोग आते हैं वो मोदी जी के बेस पर ही सिर्फ इंडिया में विजिट करना पसंद करते हैं। और अगर राहुल गांधी जी को तो कोई शायद राहुल गांधी तो बहुत पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, यंग है, और यूथ की बात आवाज उठाते हैं। हाँ, पॉलिटिक्स में वो फेल हैं, पॉलिटिक्स नहीं कर सकते वो। अच्छे लेवल पे जो पॉलिटिक्स होनी चाहिए वो उस लेवल पे पहले भी कांग्रेस रही है। आपने कहा मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, संडे में अपना विचार भी रखते हैं FM के जरिए, तो उन्होंने लोगों से कनेक्ट करने के बहुत तरीके ढूंढे हैं। और मतलब हर चीज़ इतनी इजी कर दी है मोदी जी ने और योगी जी ने, तो हम लोग तो बहुत मतलब अच्छा मानते हैं।
और मैं अपनी बात नहीं कर रही, आई थिंक जो यहाँ पर सारी लेडीज बैठी हैं ये भी शायद एग्री करेंगी कि मोदी जी और योगी जी के राज में हम लोग बहुत अच्छा लाइफ जी रहे हैं और अच्छे से। और देखो हर कोई परफेक्ट तो हम भी नहीं है, 100% परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। तो अगर हम ये कहें कि मोदी जी में ये कमी है वो कमी है, तो कमी तो सब में ही है, पर हम उनकी पॉजिटिविटी के पॉइंट्स देखें तो वो बहुत सारे हैं। करवा चौथ आने वाला है, तो आप कितने बजे तक रात को सेफ मतलब लगता है आपको कि हाँ रात को हम देखिए जैसे मैं अभी मार्केट में और भी जगह गई थी, मैंने मेहंदी के पूछा था, तो अभी ऐसी कहीं पर बात चली थी तो उन्होंने बताया कि उन्होंने रात में 2 बजे तक भी मेहंदी लगाई है। 2 बजे तक रात को, यानी मतलब इतने सेफ हाँ, हैं यहाँ पे। मंडी में जो है बिंदल मार्केट रोड पर, वहाँ पर उन्होंने 2 बजे तक भी मेहंदी लगाई है रात में। तो जब हम लेडीज सुरक्षित महसूस कर रही हैं और वो जो मेहंदी लगा रही हैं वो भी सेफ फील कर रही है, तो वो इसीलिए तो ना कि मोदी जी ने इतनी स्ट्रिक्टनेस की हुई है, योगी जी का डर है लोगों को, तो वो इसलिए वो सेफ है, इसीलिए वो सड़कों पे रात को 2 बजे तक मेहंदी लगवा रही तो है। मैम जब यहाँ पर योगी जी की सरकार नहीं थी, इससे पहले और सरकार थी, तब तो यहाँ पे 10 बजे भी लेडीज नहीं बिल्कुल भी नहीं, तब तो हम सोच भी नहीं सकते थे दिन छिपने के। मैंने लगाई, आपने मैंने लगाई है अखिलेश जी की सरकार में। जी लगाई। उसमें क्या था थोड़ा अभी से बताइए। काफी टाइम हो गया मुझे मेहंदी में, उसमें भी मुझे कंफर्ट फील होता था कि मुझे लगा नहीं कि आज तक की जिसकी भी से मुझे सरकार से कोई मतलब नहीं है। उससे पहले यहाँ पे बहुत सारे दंगे होते थे, बहुत सारी घटनाएं हुई। मैंने लगाई है, बैठ के अकेले भी काम किया है। फादर मेरे है नहीं, फादर है नहीं मेरे, मैं अपने घर में अकेले काम करती हूँ, फिर शाम में लगाई है। अब ये तो मतलब ठीक है वो तो, लेकिन उस टाइम पे दंगे भी बहुत सारे यहाँ पे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम करके बहुत सारे। जगह जगह टेंट नहीं लगते थे, अब लगने लगे हैं, पहले नहीं कोई जो लगाता पहले था। चीज थी ना, मतलब थोड़ा ये सा था, अब ज्यादा वो हो गई, सेफ्टी हो गई है नहीं। मतलब ये थी कि लगती उस टाइम पे भी थी। तो पहले आप रात के 2-2 बजे तक लगाते थे, रात के 2-2 बजे तक। अभी ये मैम बोले तो रात के 2-2 बजे तक कोई दिक्कत नहीं है, लेडीज आराम से बैठ। पहले अगर हम अलग एरिया में तब तो दिक्कत होती थी। वैसे देखो जी मैम आपसे भी बात करूँगा। जी आप बताइए मैम, ये आपके सामने बोल रहे हैं। देखिए इन्होंने लगाई है पर हमने नहीं लगवाई है, हम नहीं आए हैं, इन्होंने लगाई होगी, पर हमने पहले ऐसे जगह जगह टेंट भी नहीं देखे हैं जो अब लगते हैं। पहले लगते होंगे तो वो लड़के बैठते होंगे, पर लड़कियों को इस तरह से खुले में बैठे हुए हमने मेहंदी लगाते हुए नहीं देखा। ये सच्चाई है। और घरों में हमने पहले भी मेहंदी लगवाई है, तो पहले भी जब हम मेहंदी लगवाते थे तो घर में बुला के लगवाते थे या दिन में आके लगवाते थे। ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे खुले में लड़कियां रात को 11, 12, 1 बजे तक यहाँ बैठ के मेहंदी लगा। अगर देखिए भारत को सुरक्षित और भारत को एक अच्छे मुकाम पर देखना चाहते हैं तो मोदी जी को ही वोट कीजिएगा, मोदी जी ही आने चाहिए, क्योंकि कोई और पार्टी आएगी वो इस लेवल का काम कर ही नहीं सकती जो मोदी जी ने किया है और यूपी में योगी जी ने किया है। तो हम तो मोदी जी के ही चाहेंगे कि मोदी जी ही हमारे भारत में आए और वो ही मतलब जनता की चॉइस हो।